Good morning everyone. Welcome to online class. This is your mathematics class. As you know, we are doing our chapter 4 which is division. Here today we will discuss about worksheet 2 of this topic division. Okay. We will start from the division 4-digit number by single digit number. इस वीडियो के दौरान हम 4-डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। बेटा एक डिवीज़न मैंने आपको यहाँ पे करके दी हुई है, देखते हैं कैसे की है। हेयर इज 6 से मैंने 6507 को डिवाइड करना है। तो पहले बेटा डिवाइड करते हुए हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास जो अब मेरे पास ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में से मैं इसको सिंगल डिजिट को ही देखूँगी इधर। तो अगर ये वाला डिजिट मेरे इस वाले डिजिट से लार्जर है या इक्वल है फिर तो मेरा उसी से डिवाइड हो जाएगा। पर अगर ये स्मॉलर होता तो मुझे सिंगल नहीं लेती, फिर मैं एक डिजिट और ऐड कर दूँ। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 6 के इक्वल ही है तो ये 6 किस पे जाएगा, 6 1 द 6 में से 6 गए 0। अब मैंने यहाँ से क्या ले लिया 5। बेटा अब देखो यहाँ पे 5 क्या है, 6 से क्या आ गया, स्मॉलर है। तो अब 5 तो नहीं लिख दे सकती, अब 5 तो आएगा ही नहीं 6 के टेबल पे, तो मुझे ऊपर से एक डिजिट और कैरी करना पड़ेगा। तो मैंने 0 ले ली। जब बेटा हम 2 डिजिट उतार लेते हैं तो उसके लिए हम ऊपर क्या लगाते हैं 0। अभी देखो 50, अब 50 से लेस या 50 ही हो टेबल के अंदर वो देखो। अब 6 के टेबल में 50 तो नहीं आता, पर 50 से लेस क्या आता है, 6 8 द 48। अब 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर तो 4 ही रह जाता था, तो और 4 में से 4 गए बेटा 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 2। अब 2 फिर स्मॉलर है तो मैंने ऊपर से क्या ले लिया 7। अब 27, अब या तो देखो कि 6 के टेबल पे 27 है या नहीं, अगर नहीं है तो उससे लेस वाला देखो। तो 6 4 द 24, 7 में से 4 गए 3, 2 में से 2 गए, वो तो 0 ही है। बेशक वो बेटा यहाँ पे राइट करो या ना राइट करो। अब यहाँ पे हमें बताओ क्वोशंट कौन सा हो गया, क्वोशंट हमारा हो गया 1084 और रिमाइंडर क्या हो गया, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में से अंडरस्टैंड कर ही लिया है, और रिमाइंडर हमारा है ये वाला 3। ओके बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट इज डिवाइड एंड राइट क्वोशंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करो और फिर क्वोशंट और रिमाइंडर बताओ। तो चलो हम डिवाइड करते हैं। 7525 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करो बेटा। चलो मेरे साथ साथ डिवाइड करो। अब 7 लार्जर है तो 5 के से ही चला जाएगा, 5 1 द 5, 7 में से 5 गए 2। अब 2 स्मॉलर है तो ऊपर से क्या कैरी कर लिया 5। अब 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है, 5 पे आता है 25। अब इनकी तो 0 आ गई दोनों की, तो अब हम ऊपर से क्या उतारेंगे 2। अब 2 बेटा स्मॉलर है तो एक और नंबर उतारना पड़ेगा 5। अब जब 2 नंबर उतारते हैं तो क्या लगाते हैं, ऑब्वियसली 0 लगाते हैं। तो 5 5 द 25, नीचे क्या आ गई 0। अब ऊपर क्या पूछा बेटा क्वेश्चन में, क्वोशंट और रिमाइंडर बताओ। तो बता सकते हो आप, इजी है। क्वोशंट क्या होगा हमारा, क्वोशंट हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। क्वोशंट कौन से होते हैं, क्वोशंट है हमारा 1505 और रिमाइंडर क्या है बेटा हमारा, कुछ भी नहीं आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5926 को, नेक्स्ट इज 4926 को 7 से डिवाइड करना है। बेटा करो, मिलके करते हैं हम, इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर। अब 7 से डिवाइड करना है हमने। अब 4 स्मॉलर है तो 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। बेटा जब पहले 2 डिजिट लेते हैं तो 0 नहीं लगानी, जब बीच में हम 2 डिजिट इकट्ठे लेंगे तो 0 लेनी है। तो 7 7 द 49, अब ये तो 0 हो गया। अब हमने 2 उतारा, 2 स्मॉलर है 7 से तो फिर एक डिजिट और, अब बीच में उतारा है ना, बाद में, स्टार्टिंग में नहीं 0 लगानी बेटा। अब मैंने 2 डिजिट उतारे तो अभी बताया मैंने कि उसकी क्या लगानी पड़ेगी 0। तो 26 आता है 7 के टेबल पे, नहीं आता। तो क्या आएगा 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28 तो बड़ा है तो उससे लेस वाला क्या है 21। 6 में से 1 गए 5। अब बताओ बेटा क्वोशंट कौन सा है हमारा, क्वोशंट है 703 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज आवर 5।
थर्ड क्वेश्चन इज, अब हमने 4924 को 8 से डिवाइड करना है बेटा। 4 स्मॉलर है तो ऑब्वियस है 2 डिजिट ले लिए। अब 8 का टेबल में 49 आता है, नहीं आता, पर 49 से लेस क्या आता है, 8 6 का 48। बेटा टेबल ज़रूरी है, मैं बार बार वीडियोस के अंदर बता रही हूँ कि आप टेबल्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया करो डेली। 9 में से 8 गए 1, अब 1 भी स्मॉलर है तो 2 उतार लिया। अब 12 आता है, नहीं आता, 8 1 8, 8 2 16, 16 तो बड़ा है तो 1 पे। अब 2 में से 8 नहीं जाते तो यहाँ से कैरी कर लिया, तो ये बन गया 12, 12 में से 8 गए 4। अब ऊपर से क्या लेना है, 4, 44 आ रहा है बेटा 8 के टेबल पे, नहीं तो क्या आएगा, 8 5 40, क्योंकि 8 6 तो 48 होता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 4। तो बताओ हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, 615 और रिमाइंडर क्या है 4। ओके हाँ जी बेटा, ये डी ई और एफ ये 3 सम डू विद योर सेल्फ, आपने खुद करने हैं ये। अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है ना, तो इसके बेसिस पे आपने खुद करना और नोटबुक पर भी कर लेना। जब आप कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हम बिल्कुल करेक्ट करेंगे और ज़रूर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट इज डिवाइड एंड चेक योर आंसर। डिवाइड बेटा कैसे करना है, जैसे अभी हमने किया है वैसे ही डिवाइड करना है। 4325 6 से डिवाइड करो, 6 7 42, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतारा 2, 6 2 12, अब ऊपर से उतारा 5। अब 5 के आगे कोई टर्म ही नहीं है और 5 स्मॉलर भी है तो 6 से जाएगा नहीं, तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या हो गया 72 और रिमाइंडर क्या हो गया 5। अब चेक बोल रहा है, चेक हमने कल भी किया है तो हमें आना चाहिए। चेक क्या होता है, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड। अब आपको कल की क्लास से पता ही चल गया होगा कि डिवाइडेंड कौन सा है, डिवीज़र कौन सा है। तो देखो डिवीज़र मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवीज़र हमारा क्या था 6, क्वोशिएंट क्या है जो यहाँ आया 72 और रिमाइंडर क्या है हमारा 5। बेटा आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो जैसे मैंने प्रीवियस करवाया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो लेकर भी कर सकते हो। बेटा यहाँ डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड हमारा क्या है जिसको डिवाइड किया जा रहा है 4325, तो इसको इधर सॉल्व करो। 72 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6 2 12, 1 6 7 42 और 1 43। हाँ जी बेटा यहाँ पर एक ज़ीरो भी आएगी क्योंकि ये 5 है ना, ये यहाँ से अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके आगे वाली टर्म स्टार्ट नहीं हो रही तो यहाँ पर एक ज़ीरो हो जाएगी। जब लास्ट में हमारा ऊपर से कोई उतारा हुआ रिमाइंडर बच जाता है, उसके आगे डिवीज़न नहीं होती, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाती है बेटा। तो क्वोशिएंट में हमारा 720 होगा, तो यहाँ पर भी 720 पुट करेंगे। अब वैल्यू जब पुट करेंगे 720 को 6 से मल्टीप्लाई करके ये आया। बेटा मैं साइड पे करके भी दिखा रही हूँ आपको, देखो यहाँ पे 6 0 0, 6 2 12, 6 7 42 एंड 1 43, तो 4320 आ गया प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा क्या आएगा 4325। और इधर भी डिवाइडेंड में भी क्या है, तो दोनों क्या है सेम आ गए, तो हमारा चेक सही हो गया। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें 4217 है, 8 से करो, 8 5 40 2 1, अब 8 2 16, यहाँ से कैरी 11 में 6 के 5 7, 8 7 56। अब ये हमारा क्वोशिएंट, ये हमारा रिमाइंडर, ये आपको पता ही है डिवीज़र होता है और ये आपको पता है डिवाइडेंड होता है। तो बेटा यहाँ पर ये जो चेक करना है, चेक कैसे करोगे, वही हम लगाएंगे, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड होता है।
तो बेशक आप जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे करो, या जो मैंने प्रीवियस क्लास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करवाया वैसे भी कर सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी दोबारा कर देती हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड ले दी, उसमें डिवीज़र क्या है हमारा 8, क्वेश्चन 527 प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा 1। अब 527 को साइड पे कर लो 8 से, 8 7 द 56, 8 2 द 16 and 5 21, 8 5 the 40 and 2 42. Here is 4216 plus 1, क्या आ गया इसकी वैल्यू 4217। तो डिवाइडेंड क्या है बेटा राइट साइड पे, राइट हैंड साइड में हमारा डिवाइडेंड क्या है, वो भी 4217 है। तो ये दोनों चेक हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब डिवाइड करते हैं 3 से इसको, 3 3 द 9, 10 में से 9 के 1, 2 लिया, 3 4 द 12, अब ऊपर से हमने 6 ले लिया। तो बेटा जब यहाँ पे आता है 6 लास्ट में मेंबर खाली बच जाता है, आगे डिवाइड नहीं करते, ये डिवाइड होगा कि नहीं, 6 होगा बेटा, 3 2 द 6, वेरी गुड, यहाँ पे डिवाइड होगा। तो 6 में से 6 गए 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0। अब पहले वाला नहीं कर देना, अभी पहले वाले में तो 5 था, वो स्मॉलर था, वो डिवाइड नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा हो तो हमने ऐसे नहीं है कि नंबर उतार लेना, ठीक है, ओके, यहाँ 6 डालना है आपने। ये हमारा क्वोशिएंट, ये हमारा डिवीज़र, डिवाइडेंड। तो चेक कर दो, इजी है चेक करना, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड, यही होती है अपनी टर्म। दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली ले लो पहले, डिवीज़र की जगह पे हम 3, क्वोशिएंट की जगह पे 3 4 2, रिमाइंडर की जगह पे 0। सॉल्व करो इसको बेटा, साइड पे मैं कर रही हूँ। 3 2 द 6, 3 4 द 12, 1 कैरी, 3 3 द 9 एंड 1 10। आंसर इज़ 1026। लेफ्ट हैंड साइड में ये आया, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे बेटा, ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड है। तो डिवाइडेंड क्या है, मैंने ऊपर ही बता दिया था 1026 है, तो दोनों सेम है, इट मीन्स हमारा चेक करेक्ट है। बेटा नीचे मैंने कुछ सम दिए हैं, ये आपको खुद करने हैं, दिस इज़ योर होमवर्क है। ये तीनों सम्स आप होमवर्क में करोगे, और इसमें चेक है बेटा, ये चेक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था, तो इसके चेक भी आपने खुद करना है, और चेक करके देखना है कि आपने करेक्ट, आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिवीजन सही है या फिर गलत। थैंक्स बेटा।